अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो बहुत खुश हो और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने फाइनल टर्म का सिलेबस, जो कि है लेसन नंबर 23 से 45 तक। इसमें मैंने लेक्चर्स कुछ डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किए हैं। मतलब ज्यादातर पहले हम ज्यादातर हैंड आउट्स ही रीड करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी लाइन हुई उसे रीड किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन ये कोग्निटिव साइकोलॉजी है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये जो चैप्टर्स हैं मेमोरी का, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैंने एक बकायदा अलग सेपरेट नोट्स बनाए हैं जिसके ऊपर मैंने इन चीज़ों को मतलब अच्छे से समझा है। कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश, मतलब अपनी भी कोशिश की और आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप लोग रीड करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट कंसेप्ट को क्या चीज बताई क्या जा रही है उसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेसन नंबर 23, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी के बारे में हम देखेंगे। इसमें उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेमोरी दैट वी यूज टू फंक्शन, जो मेमोरी हम फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। साथ साथ मैं हाईलाइट भी कर दूंगी। आगे बात हो रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी इज एन इनफिनिट स्टोर हाउस। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये हमारा एक इनफिनिट स्टोर हाउस है। मतलब कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हम बहुत सारी जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर रख सकते हैं और काफी अरसे के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी के अंदर लिमिटेड होती है, ठीक है। इसके अंदर हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते और ज्यादा वक्त के लिए भी नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि हमारी जो भी बातें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए होती हैं, कुछ वक्त के लिए होती हैं। अब ये कितने वक्त के लिए होती हैं, किस तरह हमारे माइंड से डिलीट हो जाती हैं, ये सारा कुछ हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अटेंशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब उन्होंने कहा है कि अटेंशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का इंटीग्रल पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई बात या कोई भी काम या कोई चीज सुनते हैं या देखते हैं, अगर हम उसको अटेंशन ही नहीं देते तो हमारी हमारी वर्किंग मेमोरी में नहीं आएगा, ठीक है। किस चीज को समझने के लिए, किस चीज को सुनने के लिए, किस चीज को देखने के लिए हमें उसे अटेंशन देना बहुत जरूरी है। वर्किंग मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी अलोंग विद अटेंशन, ठीक है। आगे हम चलते हैं नीचे। एटिक्सन एंड शिफ्टन मॉडल जो उन्होंने हमें बताया हुआ है, एटकिंसन, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट के जो नेम होते हैं आप लोग अपनी जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है या ठीक लगता है आप लोग उस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। एटकिंसन एंड शिफ्टन मॉडल उन्होंने दिया हुआ, इसमें हम समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंटल इनपुट आ रही है, वो कहाँ जा रही है, सेंसरी रजिस्टर में। सेंसरी रजिस्टर से आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से दोबारा वापस आ रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब ये इन्वायरमेंटल इनपुट क्या हुई, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वायरमेंट से आपको कोई भी चीज आप मतलब किस चीज को देखते हैं, ठीक है, आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो फ्यूचर में कभी सॉरी पास्ट में कभी आपके साथ हुई होती है। अब सबसे पहले वो आपके सेंसरी रजिस्टर्स में आई है, मतलब अगर तो वो कोई देखने वाली चीज है तो आप उसको विजुअल करते हैं, या अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको ऑडिटरी मतलब सुन रहे होते हैं। फिर वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक वर्किंग मेमोरी है जिसके अंदर आप उस बात को सुनते हैं या उस बात को देखते हैं कुछ लम्हे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर तो आप उस बात को मतलब जो आपने चीज देखी आपको लगता है कि वो आपको कभी नहीं भूलेगी, आप उसको रिपीट करते हैं या आप उसको अटेंशन देते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये हो गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल एक शायर है, वो बैठ के जब शायरी कर रहे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, तो आम ये देखते हैं कि उनके माइंड में जो होते हैं वो मतलब जो शेर है वो आते जाते हैं। लेकिन वो किस तरह आते हैं, वो उस वक्त जो फौरी काम कर रहे होते हैं, जो शेयर लिख रहे होते हैं, वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सारा काम हो रहा होता है। लेकिन अगर उनके साथ मतलब उन्हें कोई मोहब्बत में धोखा मिला होता है या उनका दिल टूटा होता है, मतलब होता है ना कुछ बहुत ही ज्यादा आप सैड पोट्री करते हैं। जो शायर जो होता है वो एक शेर लिख रहा होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से अपनी जो सोच है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आ रहा होता है। मतलब वो जो उसके साथ हुआ था, पास्ट में हुआ था, वो उसके साथ उसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। लेकिन अब उसको उसे लिखने के लिए जब वो उसे याद करता है तो उसके लिए उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी ही हमारी वर्किंग मेमोरी है, ठीक है। जब हम फौरी तौर पर किसी चीज को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी में सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को देखते हैं और उसको देखकर हमें कोई पुरानी बात याद आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई।
जिससे फिर क्या होगा, हमारा एक रिस्पॉन्स आउटपुट बनेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। ये अच्छे से आपको समझ आ गया, वही सारा हमने नीचे भी बताया हुआ है कि किस तरह हम जब भी कोई चीज सुनते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है और हम फिर उसको पुल कर देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ। ये लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पुल आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड मैच दिस इंफॉर्मेशन विद इन्वायरमेंटल इनपुट एंड देन रिस्पॉन्स पुट आउट। मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हमारी अगर इंफॉर्मेशन आती है, हम उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब पुल करते हैं तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले ही कोई ना कोई बात हो, फिर हम उसको आपस में मैच करते हैं और फिर हम उसका एक रिस्पॉन्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह हमने आज के इस लेसन में डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। फिर टीचर ने कुछ बातें बताई है कि शॉर्ट दीज आर रिहर्सल कोडिंग डिसीजंस एंड रिट्रीवल स्ट्रेटजीज। अब ये कंट्रोल प्रोसेस है पूरा जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब कंट्रोल प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं, रिहर्सल होता है, कोडिंग होती है, डिसीजन एंड रिट्रीवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई हमारी कोई बात या कोई भी चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है तो हम उसको रिहर्स करेंगे, फिर उसको कोडिंग उसकी करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि उस काम को करना कैसे है, फिर हम उसकी स्ट्रेटजीज बनाएंगे और ये क्या होगा, फिर ये एक किस्म का हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा हमें मोबाइल फोन नंबर लिखवाता है, हम क्या करते हैं कि उसको अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं और हम फौरन जैसे ही वो एंड करता है अपना मोबाइल फोन नंबर का, हम उसे फौरन डायल कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी वक्त गुजार दें तो वो हमें मोबाइल फोन नंबर याद नहीं रहता। अब कितना थोड़ा सा वक्त गुजार दें ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में एक शॉर्ट सा कंसेप्ट था कि किस तरह जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंटल इनपुट से आती हैं और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी के सेंसरी रजिस्टर में जाती हैं, सॉरी, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन जब हम कोई भी चीज सोचते हैं या लिखते हैं तो वो अक्सर वैसे वाकयात हमारे साथ पहले हो चुके होते हैं, पास्ट में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होते हैं, तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 23 था। आगे अब हम चलते हैं लेसन नंबर 24 में। लेसन नंबर 24 में भी मेमोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी इज अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट वी यूज फॉर फंक्शनिंग, जिसे हम फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीछे हमने एटकिंसन और शिफ्टन का एक मॉडल भी पढ़ा जो उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं और लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आती हैं। आगे है कि रेट ऑफ फॉरगेटिंग। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीजें कितनी देर तक याद रखते हैं और कितने टाइम बाद भूल जाते हैं। अच्छा जी, अब शॉर्ट फॉर रेट ऑफ फॉरगेटिंग में देखते हैं। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लॉस्ट रैपिडली अनलेस इट इज प्रिजर्व्ड थ्रू रिहर्सल। उन्होंने कहा है कि जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सी लाइन रीड कर रही हूँ। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसे रिहर्स ना कर लें। ठीक है, अगर हम एक चीज की रिहर्सल कर लेते हैं तो वो चीज हमें हो सकता है कि कुछ लम्हे तक या ज्यादा देर तक याद रहे, लेकिन अगर हम उसकी रिहर्सल भी नहीं करते तो हम उससे फौरन भूल जाते हैं। आगे रेट ऑफ फॉरगेटिंग में फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया पैटरसन एंड पैटरसन ने। ये क्या था, इन्होंने एक सब्जेक्ट को 3 कॉन्स्टेंट्स दिए केसीबी। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपने इन्हें रिकॉल करना है केसीबी वर्ड को, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक और टास्क दे दिया कि आपने जो है वो इस तरह काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि 506 509 512 एंड सो ऑन, मतलब कि 3 जो है वो ऐड करके आपने पढ़ते जाना है और साथ आपने उस केसीबी को भी याद रखना है। अब अगर वो उसे सिर्फ ये टास्क देते कि आपने केसीबी को याद रखना और 18 सेकंड्स के बाद उसे पूछते कि आपको क्या कॉन्स्टेंट्स दिए गए थे, उसने कहना था केसीबी। लेकिन अब उन्होंने साथ कहा कि आपने ये 506 509 512 वाली जो सीरीज है ये भी बोलते जाना। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसको आप रिपीट करते जाए। अब जब उन्होंने उसको इस काम पे लगा दिया तो जब उसने केसीबी को रिहर्स नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, तो वो उसे 18 सेकंड के बाद जब पूछा गया तो उसे याद नहीं था कि उन्होंने कौन से 3 कॉन्स्टेंट्स मुझे बताए थे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गया कि इसकी इम्प्लीकेशंस ये आई कि अगर आप 18 सेकंड्स तक, अगर आप 18 सेकंड्स तक किसी भी चीज को रिकॉल नहीं करते तो सब्जेक्ट जो है मतलब उससे भूल सकता है और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो 20% एक्यूरेसी का लेवल था। जब उससे पूछा गया कि कौन से 3 कॉन्स्टेंट्स बताए गए हैं, मे भी उसने के बता दिया, उसे सी नहीं याद रहा हो, मे भी उसने के डी भी कह दिया हो, तो उसका एक्यूरेसी लेवल जो था वो 20% था। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम कोई भी एक चीज को 18 सेकंड तक रिहर्स नहीं करते तो वो हमारे माइंड से वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने आगे ये कहा, लेकिन उन्होंने साथ एक क्वेश्चन भी दे दिया अपने एक्सपेरिमेंट साथ। उन्होंने कहा कि बट इज इट डिके और इंटरफेरेंस। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पैटरसन ने, उन्होंने कहा
कि जब हमने एक सब्जेक्ट को एक कांस्टेंट दिया था, उसके बाद हमने उसको एक लिस्ट भी दे दी थी। अब उसका जो एक्यूरेसी लेवल था वो 20% है, तो ये उसको डिके था या इंटरफेरेंस थी, क्यों बोला गया उसे? अब वॉग एंड नॉर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल मतलब एक लिस्ट ली 1 2 7 6 8 की, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो वर्ड इस लिस्ट के लास्ट पे आएगा, वो जब लिस्ट के अंदर पहले आया था तो उसके बाद कौन सा डिजिट था। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट के लास्ट पे आ रहा है 2, अब इस लिस्ट के अंदर 2 पहले कब आया था? पहले भी आया है, और जब वो पहले आया था तो उसके बाद कौन सा वर्ड था? 7, ठीक है। अब उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये लाइन बोलते हैं, मतलब एक वर्ड पे 1 सेकंड लगाते हैं, 1 2 7 6 8 2, मैंने एक डिजिट को 1 सेकंड के वक्फे के बाद बोला है। लेकिन अगर आप 4 डिजिट्स पर सेकंड मतलब बोले, ठीक है, मतलब आप 4 डिजिट्स पर सेकंड मतलब 4 एक मतलब जितना ज्यादा आप टाइम लगाएंगे उस लिस्ट के दरमियान, उतना ज्यादा जो है वो आपको भूलती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ 1 2 7 6 8 2, आपको ये लिस्ट याद रहेगी। लेकिन अगर इसके अंदर मैं टाइम की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा कर दूं, 1 2, मतलब इस तरह काफी जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा जो अंदर इंटरफेरेंस है वो बढ़ेगी, और जो आपका एक्यूरेसी है आंसर करने की वो कम होती जाएगी। नीचे इस एक्सपेरिमेंट में हम देख लेंगे। अब उन्होंने क्या बताया इसके अंदर कि जितना ज्यादा आप एक टाइम लगा रहे हैं उस लिस्ट के अंदर, उतनी ज्यादा चीज आपको भूल रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंटरफेरेंस हो रही है किसी भी दूसरी चीज की। अगर आप इंटरफेयर ना करें तो उस सब्जेक्ट को वो लिस्ट बिल्कुल सही तरीके से याद रह सकती है 18 सेकंड के लिए, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए किया गया वो हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि आपने रीड डिजिट 0 to 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दोस्त के साथ अपना ये एक्सपेरिमेंट करें, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। वो आपने किस तरह करना है कि आप उससे बोलें कि पहले आपको 4 डिजिट की एक लिस्ट बताएं, फिर आप उसे रिवाइज करें। मतलब मैं आपको कहूंगा 1 2 3 4, आप उसे रिपीट करें, आप उसे रिपीट कर देंगे 1 2 3 4। मैं कहूंगे 1 2 1 4 6 8 9, 5 का बोलो, आप कहेंगे 1 4 6 8 9। लेकिन जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे आपके लिए उस चीज को फौरी रिकॉल करना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन 6 और 7 डिजिट की लिस्ट को तो आप रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, इतनी मेमोरी तो सबकी होती है। लेकिन अगर कोई 9 या 10 डिजिट्स की लिस्ट है, 5 6 7 8 9 2 1 3 4, रिपीट करें, आपके लिए मुश्किल होगा। मतलब जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे उतना ज्यादा आपको उसे रिकॉल करना फौरन मुश्किल होता जाएगा। आगे इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं कि क्या। उन्होंने कहा कि इट इज, ये एक्सपेरिमेंट मैंने फिर ऊपर हाईलाइट नहीं किया कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, मुझे भूल गया था। आगे हम आते हैं इनकी इम्प्लीकेशन पे। इसके इसके इम्प्लीकेशन में उन्होंने सबसे पहले कहा कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इंफॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी। अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ये एक लिमिटेड कैपेसिटी में मौजूद है, और इंफॉर्मेशन डिकेज क्विकली इन वर्किंग मेमोरी। और हमारी वर्किंग मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी डिके हो जाती है, और अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वो वॉश आउट हो जाएगी। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि असल में प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों होता है ऐसे। We are aware of many things in our environment at the same time. Fixed number of slots is not the issue. The problem is how to keep things that have disappeared active in the working memory. अब उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर जो फिक्स जो है ना स्लॉट बनी होती है। फॉर एग्जांपल आप 7 डिजिट तक ही एक चीज को याद रख सकते हैं, या आप 8 डिजिट की लिस्ट को ही याद रख सकते हैं, ये एक स्लॉट बनी हुई है। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि मसला ये नहीं है कि स्लॉट बनी हुई है, मसला ये है कि आप उस चीज को अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर एक्टिव कैसे रखें, ठीक है। मतलब लेवल ऑफ एक्टिवेशन क्या है। साइज ऑफ मेमोरी सेट। An experiment was conducted by Sternberg in 1969. इन्होंने अब एक एक्सपेरिमेंट किया रिएक्शन टाइम का और मेमोरी सेट साइज ऑफ मेमोरी सेट का। इनका एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। अच्छा, इन्होंने एक लिस्ट बनाई 3 4 8 1 की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ही वेरीड द साइज ऑफ मेमोरी सेट फ्रॉम 1 to 6 डिजिट, मतलब 1 to 6 डिजिट का एक मेमोरी सेट बना लिया। अब वही बात आ रही है यहाँ पे भी, जो मैंने आपको पहले पीछे भी बता के आई हूँ कि जितना ज्यादा हम टाइम लगाएंगे उतनी ज्यादा उसका जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन मेमोरी सेट साइज एंड जजमेंट टाइम। अगर तो जो मेमोरी का साइज है, मतलब एक जो लिस्ट है उसका साइज आप ज्यादा बड़ा कर देंगे तो जो उसका टाइम है वो आपको ज्यादा लगेगा उसको जज करने में, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक छोटी सी लिस्ट दी जाती है 5 4 6 8, आप फौरन बता देंगे 5 4 6 8, लेकिन अगर लंबी लिस्ट कर दी जाए तो आपका उसका जजमेंटल टाइम भी, उसको जज करने का टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा, मतलब सॉरी रिएक्शन टाइम भी ज्यादा होगा अगर मेमोरी का सेट जो है उसका साइज भी ज्यादा होगा। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। इफ रिएक्शन टाइम इज, इफ सेट ऑफ मेमोरी साइज इज इंक्रीज देन रिएक्शन टाइम आल्सो इंक्रीज। आगे इसके इम्प्लीकेशन हमें यही आया कि द टाइम टेकन बाय ईच कंपैरिजन इज 38 मिलीसेकंड। उन्हें 38 मिलीसेकंड लगे किसी भी मतलब एक कंपैरिजन को करने में। आगे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिज मॉडल वाज कॉल्ड सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल। ये जिन्होंने मॉडल दिया इसको सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं एक्टिवेशन मॉडल क्या होता है। सॉरी, ये वर्किंग मेमोरी या एक्टिवेशन मॉडल क्या होता है। अब उन्होंने कहा है कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीजें जो होती हैं वो बहुत जल्दी जो है वो वॉश आउट हो जाती हैं। अगर हम उन्हें एक्टिव रखें या उन्हें रिहर्स करते रहें या रिकॉल करते रहें फिर वो हमें याद रहती हैं। अब इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज भी ये हुआ कि आपको चीजें भूल जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज कितना बड़ा है। अल्लाह ताला की मतलब ये कुदरत है कि उन्होंने इस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी को बनाया कि वो हम चीजें भूल जाती हैं। इसका इतना बड़ा एडवांटेज किस तरह हो सकता है कि अगर आपको चीजें ना भूलें, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी आपको चीजें नहीं भूलेंगी, तो आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पर स्टोर हो जाएगी कि आप उनकी उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन भी आपके माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते कि आपके माइंड में रहे वो भी हो जाए। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि आप चाहते हैं कि आपसे भुला दें, आप उसे ना भुला पाए, तो ये एक एडवांटेज हुआ ना। और इस तरह अगर मतलब हमारी एसटीएम में चीजें मतलब एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें या बातें जो स्टोर रहती तो हम जिंदगी में गुजरते जो भी हमारे जिंदगी में बुरे हालात गुजरते हैं उन्हें कभी ना भुला सकते। और इतनी चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर ना हो सकती जितनी अब हम कर सकते हैं। मतलब पहले चीजें वॉश आउट हो चुकी होती हैं, हम नहीं स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वॉश आउट ना होती तो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी जो पहले ही लिमिटेड है, मतलब वो एक टाइम पे खत्म हो जाती है, हम नई चीजें अपने माइंड में स्टोर ना कर पाते। तो इससे क्या होता है कि मतलब मेमोरी ऑफ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इज आल्सो लॉस्ट, ठीक है। कि हमारी अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो उसके साथ साथ ये भी तो देखेंगे बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं जो हम याद नहीं रखना चाहते वो भी भूल जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है। तो ये लेसन नंबर 23 और 24 था जिसका मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए लेक्चर गाइड करने के लिए ये सब मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।